हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज है और गुड न्यूज ये है कि हमारा एक एक्सक्लूसिव ऐप है CS सपन सर। वो ऐप पे आपको FYJC अकाउंट्स और मैथ्स के हर एक एक्सरसाइज के वीडियो मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, गो एंड डाउनलोड नाउ। फ्री रिसोर्सेज के सेक्शन में एकदम ही सिस्टमैटिक वे में हर एक वीडियो आपको मिलेगा। बहुत सारे टेस्ट भी मिलेंगे। हैप्पी लर्निंग। हेलो एवरीबॉडी, इस वीडियो में हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 करने वाले हैं। इसके पहले भी सारे वीडियोस हमने रिकॉर्ड किए हैं। आई होप आप उसका बहुत अच्छा फायदा उठा रहे हैं। आइए 8th क्वेश्चन सीखने की शुरुआत करते हैं। ऑन जनवरी 2018, 31 जनवरी होगा, द पासबुक ऑफ गिरीश कुंभार पासबुक showed a बैंक बैलेंस ऑफ 14,000। अगेन बैलेंस का कैरेक्टर अगर नहीं बताया है तो वो नॉर्मल बैलेंस होता है, ठीक है। ओडी है तो बताना पड़ेगा, नहीं बताया है तो नॉर्मल है। तो पासबुक का बैलेंस दिया, ये सबसे पहली चीज हमें मिल गई। और दूसरी चीज हमें मिली गई कि नॉर्मल बैलेंस है। और इनका नाम भी पता है, इन द बुक्स ऑफ गिरीश कुंभार, इन द बुक्स ऑफ गिरीश कुंभार। बैंक रिकंसिलिएशन एज ऑन 31st ऑफ जनवरी 2000 क्या था, 2018। और बैलेंस एज पर पासबुक में आ गया आपका 14,000 और ये नॉर्मल बैलेंस है, ठीक है। चलिए, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो कैशबुक है, पासबुक है। कैशबुक ऊपर चला गया, पासबुक इधर ही है। ये सब में हमें पासबुक को कैशबुक के पास लेके जाना है, तो पासबुक कैशबुक के पास जाएगा तो ऐड करेंगे। तो ऐड में हम क्या लिखें बेटा, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, और अमाउंट होगा आपका 10,000 रुपीज। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, अमाउंट होगा 10,000। सेकेंड, डिविडेंड ऑन शेयर्स कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो डिविडेंड ऑन शेयर्स है, यानी रिसिप्ट है हमारे लिए। पासबुक में पैसे जमा हो गए हैं, तो पासबुक में 1,000 रुपया जमा हो गया, पासबुक ऊपर चला गया, कैशबुक इधर ही है। पासबुक से कैशबुक अगर जाना है तो लेस करेंगे, ठीक है ना। तो लेस में लिखूंगा मैं, डिविडेंड रिसीव्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, 1,000 रुपया। ये मेथड का नाम हमने क्या दिया है, हाथ की सफाई मेथड। हाथ सिर्फ ऊपर नीचे करो, आंसर आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। खड़े खड़े इंस्ट्रक्शन दिया, ऐसा नहीं। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब एक परमानेंट बोल के रखा है कि बॉस टाइम पे मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देने का, मेरे को पूछने नहीं आने का, टाइम वेस्ट नहीं करने का आपने कहा। तो बैंक बोलेगी ओके सर, आप जैसा बोलो। तो बैंक ने टाइम पे हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया। नो करस्पॉन्डिंग एंट्री वॉज पास्ड इन कैशबुक, हमने कैशबुक में उसकी कोई एंट्री अभी तक पास नहीं की है। तो पासबुक नीचे चला गया, पेमेंट हुआ है, पासबुक हैज गॉन डाउन, कैशबुक इधर है। पासबुक से कैशबुक जाएंगे तो ऐड करेंगे। तो LIC प्रीमियम या इंश्योरेंस प्रीमियम पेड नॉट रिकॉर्डेड इन CB, not recorded in cash book, 500 rupees। बैंक डेबिटेड कमीशन, डेबिटेड का मतलब पेमेंट, बैंक डेबिट करती है मतलब हमारे अकाउंट से 75 रुपीज निकाल लिए। तो पासबुक नीचे चला गया 75 रुपीज से, पासबुक से कैशबुक जाने का है, ऐड करेंगे। तो कमीशन debited by bank
not recorded in CB. Not recorded in CB 75 rupees. बच्चों यही टॉपिक है ना, सीए फाउंडेशन में भी आता है सेम, अभी आप 11वीं में सीख रहे हो, सीए फाउंडेशन में भी आता है, पर उसमें क्वेश्चन के टाइप थोड़े से अलग भी होते हैं। एक बात बताऊं आपको कि अभी ये पता चला है हमें कि भाई बैंक ने डेबिट कर दिया है, मैंने नहीं किया है, तो हमें एक्चुअली पास करना पड़ेगा ना बाबा। बैंक रिकंसिलिएशन में लिख के क्या करेंगे उसका? तो एक्चुअली सीए फाउंडेशन में कैसे सम आते हैं, आप एक नया कैश बुक बनाइए, जिस एंट्री को आपको पास करना चाहिए था पर आपने नहीं किया है तो वो करिए, नया कैश बैलेंस निकालिए और फिर उसको रिकंसाइल करिए, ठीक है ना। ऐसा सम आता है सीए फाउंडेशन में। टॉपिक सेम है, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई होता है। चलिए, अ डेबिट ऑफ 900 इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक डिसऑनर्ड अपीयर्स इन पासबुक ओनली। हमने एक चेक बैंक में जमा कर दिया था, ओके, वो चेक क्लियर नहीं हुआ। जब हम जमा करते हैं तो एक अजम्पशन होता है कि ये जो भी सप्लायर, जो भी कस्टमर है जो हमें चेक दे रहा है, उसके अकाउंट में पैसे हैं और उसके अकाउंट से मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो हमने हमारा जो कैश बुक है वो बढ़ा दिया, है ना, डिपॉजिट किया तब ऊपर कर दिया, पासबुक में वो पैसा आया ही नहीं। डेबिटेड जो उन्होंने कहा है ना, वो डेबिटेड का मतलब फाइनली हमारे अकाउंट में पैसे आए ही नहीं। उन्होंने टेम्पररी पहले ऐड कर दिया होगा, जैसे हमने ऐड किया, तो हमने ऐड किया, पासबुक में पहले ऐड कर दिया होगा ऐसे सोच के कि क्लियर हो जाएगा, पर जिस दिन क्लियर नहीं हुआ उस दिन वापस डेबिट कर दिया। मतलब पासबुक जैसे थे पहले ऐड हुआ फिर लेस भी हो गया, हमने अभी तक लेस किया ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि डिसऑनर हो गया। तो कैशबुक पासबुक, कैशबुक में ऐड किया, पासबुक में ऐड और लेस दोनों हो गया, तो अभी पासबुक से कैशबुक जाना है तो क्या करोगे, ऐड करोगे। तो चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड not recorded in cash book. ₹900 का चेक था जो क्लियर नहीं हुआ। नेक्स्ट, अ चेक ऑफ 1500 डिपॉजिटेड इनटू बैंक wrongly recorded twice in कैश बुक। ठीक है, तो 1500 रुपीज कैश बुक पासबुक, पासबुक में वो चेक क्लियर हुआ है ऐसा क्वेश्चन में क्लियरली नहीं बोला है, पर हमें सिर्फ डिफरेंस पे ध्यान देना है, मतलब ऐसा तो नहीं बोला है कि वो चेक क्लियर नहीं हुआ। तो कैश बुक में हमने 1500 डिपॉजिट किया, एक बार लिखा और दो बार लिखा, पता नहीं क्यों दो बार लिख दिया। पासबुक में एक बार तो आ गया ना बाबा, चेक क्लियर हो गया, ऐसे लिखा तो नहीं है चेक क्लियर नहीं हुआ। तो कैश बुक पासबुक, कैश बुक में एक बार दो बार, पासबुक में एक बार तो आया है कि नहीं, चेक क्लियर हो गया। तो अभी डिफरेंस कितना है, 1500 रुपए का डिफरेंस है, पासबुक से कैश बुक जाना है तो हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो इधर लिखेंगे चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस बाय मिस्टेक। तो जो मैं पहले कह रहा था ना सीए फाउंडेशन में, तो इसको बैंक रिकंसिलिएशन में नहीं लिखेंगे, इसको नई कैश बुक में लिखेंगे और वो रेक्टिफाई करेंगे हमारा जो मिस्टेक है। लास्ट, टोटल चेक्स ऑफ 20,000 issued during January but checks of 8,000 were presented for payment। तो चेक इश्यू किया है यानी कि पेमेंट है, तो कैश बुक 20,000 से कम हो गया है, पासबुक 8,000 से कम हुआ है, पासबुक इज रिड्यूस्ड बाय 8,000, पासबुक से कैश बुक जाना है, लेस करोगे 12,000 रुपया। ठीक है, तो चेक इश्यूड but not presented, ब्रैकेट में लिख देते हैं 20,000 माइनस 8,000, तो ये हो गया आपका 12,000 का चेक जो क्लियर नहीं हुआ है। तो अभी ऐड का टोटल कितना होता है बेटा, 2012 12,975 हो रहा है, ओपनिंग फिगर 14,000 है, उसको ऐड कर दूंगा, so that adds up to 26,975,
12 प्लस 1 कर दूंगा तो 13, ये 13 लेस करना है बेटा, तो 13 लेस अगर कर देता हूं तो 13,975 ये हो गया बैलेंस एज पर कैश बुक, और ये भी हो गया आपका नॉर्मल बैलेंस। ऊपर वाला बैलेंस भी नॉर्मल है, ये बैलेंस भी नॉर्मल है। तो ये आपका था सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। अब दो क्वेश्चन बाकी हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10।